संदेश, झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश में कई राजा फकीर बने और आज तक सबके दिलों में राजा बने बैठे हैं। बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे। आज राजशाही पर राहुल गांधी ने करारा तमाचा जड़ा है। राहुल गांधी के लिए आज मुंह से निकल पड़ा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन एक बात तय है कि फकीरी का दर्जा उनसे कोई छीन नहीं सकता। राहुल ने आज सार्वजनिक रूप से ये बात बताते हुए कह दिया कि आग से खेल रहा हूं, उसी में जलना है तो क्यों डरूं। कायरों से डरता नहीं क्योंकि फायर हूं मैं। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। तो देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये नारा लग रहा था, बड़ा कॉमन नारा है। तो राहुल गांधी ने सुना और कहा कि नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ मैं सलीम खान जी आपके पास आऊं उससे पहले ये क्लिप एक बार और दिखा देता हूं। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. असल में आपने बात शुरू की थी वो राजा और फकीर से, तो मुझको इकबाल का एक शेर याद आया। उन्होंने कहा कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी। मेरा तरीक यानी मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। तो अपनी खुदी को बेच के अमीर बनना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, और अपनी खुदी के साथ, अपनी खुददारी के साथ फकीर बने रहना बहुत बड़ी बात है। ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो हुकूमत है, सत्ता से सिर्फ जो है वो हुकूमत नहीं होती। इकबाल का एक मिसरा है कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह है ज़माना। जो दिलों को जीत जाता है वो जमाने का जो है वो फातह होता है। और जिससे लोग नफरत करते हैं, जो लोगों के दिलों से उतर जाता है, वो फातह नहीं होता, वो शिकस्त वाला, शिकस्त खोदा होता है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट से। देखिए, अभी जो यादव साहब ने कहा, मेंटालिटी का फर्क होता है कि राहुल ये कहता है कि मैं इस कंसेप्ट के खिलाफ, और मोदी ये कहते हैं कि आप जिसको भी वोट देंगे वो मुझ तक पहुंचेगा, यानी मेरे नाम पे आप वोट दीजिए। ये है राजा की मेंटालिटी। मैं हूं तुम्हारा मसीहा, मेरे सिवा कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो तुमको चाहिए कि तुम जो है वो मेरे शरण में आ जाओ। ये राजा की मेंटालिटी है। चाहे वो वोट मांग रहा है, चाहे वो इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जो दिमाग है ना, जो दिमाग, वो जो है वो राजा वाला है। तो और उसके मुकाबले अगर कोई राजा हो तो भी वो ये कहता है कि भाई देखो, मैं कोई राजा नहीं हूं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मैं इसको अदा कर रहा हूं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, आप अदा करेंगे। तो ये एक दूसरा अप्रोच है, ये एक दूसरी मेंटालिटी है जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया। देखिए, अभी जो आपने दूसरी क्लिप चलाई उसमें राहुल ने कहा कि लोग, मेरी बहन ने कहा कि तुम आग से खेल रहे हो, तो मैंने कहा कि ठीक है। आप तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा का बेसिक थीम क्या था। मोहब्बत की दुकान को जो राहुल ने समझाया था कंसेप्चुअल लेवल पे, वो यही था कि तुम जो है वो डर अपने दिल से निकालो। तो जब तुम डर अपने दिल से निकालोगे तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, मोहब्बत की दुकान चलेगी। और जब तक तुम एक दूसरे से डरोगे तब तक एक दूसरे से नफरत करोगे। तो राहुल ने जो है वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का सफर किया और लोगों के दिलों से डर निकालने की कोशिश किया। उसने कहा कि तुमको जो है वो एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, तुमको एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है।
नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। तो जो शख्स दूसरों को हजारों मील सफर करके दूसरों के दिल से डर निकाल रहा है, वो अगर खुद ही डर जाए तब तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल जो है वो किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे से डर जाए। तो ये दो बातें हैं। मैं एक दो बात और भी कहना चाहता हूं। देखिए, इंसान जो है वो किस परिवार में पैदा हो ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। राहुल गांधी जिस वक्त सोनिया गांधी ने अटल जी को हरा दिया, तो सोनिया गांधी इस बात की हकदार थी कि उनको जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए कि वो अपोजिशन की लीडर थी, उन्होंने हराया था अटल को। लेकिन फिर मसला हो गया विदेशी मूल वगैरह वगैरह का। मनमोहन सिंह को बनाया गया तो लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी ने बड़ी चालाकी से एक ब्यूरोक्रेट टाइप के आदमी को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया है, और वो इंतजार करेंगी, थोड़े दिन के बाद में वो जो है वो अपने बेटे को उनकी जगह बिठा देंगी। और चूंकि मनमोहन सिंह ऐसे ही फकीर किस्म के आदमी है, दरवेश सिफत, तो वो जो है बड़ी आसानी से इसको छोड़ देंगे। दूसरा कोई अगर सियासतदान होता या पॉलिटिशियन होता तो वो नहीं छोड़ता और फिर पार्टी टूटती। ये सब कयासाराई उस वक्त की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बावजूद जो है वो बाद में इलेक्शन हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी कबूल करके नड्डा साहब नहीं देते। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर उस वक्त किसी ऐसे हालात पैदा होते कि राहुल गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते, इस बात की संभावना थी, तो वो राहुल गांधी नहीं होते जो आज राहुल गांधी। वो ये होता कि अपनी माँ की कृपा से, अपनी नानी की कृपा से, अपने परनाना के कृपा से, परदादा के कृपा से वो बन गए। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी जो है एक सेल्फ मेड लीडर है। कांग्रेस जितने नीचे उतर सकती थी उतनी नीचे चली गई, और उसको नीचे से ऊपर लाने का काम वो जो है वो राहुल गांधी की लीडरशिप में हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि राहुल गांधी को ये ऐसा नहीं सोचते, और ऐसा किसी भी लीडर को नहीं सोचना चाहिए। मोदी साहब की प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा वो नार्सिज्म का शिकार है। तो बाकी जो है वो कोई भी लीडर ऐसा नहीं सोचता। तो ये पूरी पार्टी का काम है, पूरी नेशन का काम है, पूरे राष्ट्र का काम है। लेकिन राहुल गांधी ने उस आंदोलन को लीड किया, और खास तौर से जो उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। अभी तक मोदी जी पहलगाम के बाद जो है वहां जा नहीं सके, मणिपुर नहीं जा सके। राहुल मणिपुर गए और श्रीनगर गए। तो ये उन्होंने दिखाया कि ये है निडर होना। इसी तरह से मणिपुर से निकल के यहाँ आए, बंबई आए, तो उन्होंने दिखाया कि ये है संवेदनशील होना, लोगों के दर्द को महसूस करना, उनके दर्द को बांटना। तो जो लीडरशिप होती है ना, वो इस तरह से इवॉल्व होती है, और वो एक्शन से लोगों के सामने आती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले। आप देखिए, इस बार पार्लियामेंट का जो सेशन था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मर्तबा पंडित नेहरू का नाम लिया। ये गिनती की बात मैं बता रहा हूं, जैसे 25 मर्तबा ट्रंप ने बोला उस तरह से ये गिनती है। 14 मर्तबा पंडित नेहरू का जिक्र किया, और उस दौरान 3 गिलास पानी पिया। 1 गिलास पानी उस वक्त पिया जब राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई अगर तुम्हारे अंदर इंदिरा गांधी से आधी हिम्मत भी है तो आप ये कह दीजिए कि भाई ट्रंप साहब आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपने ये कराया। लेकिन इस चैलेंज के बावजूद अरे भाई बोल देते, बाद में माफी मांग लेते ट्रंप, यार क्या करूं, मजबूर हो गया था, कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मुझको माफ कर दो। लेकिन ये कि प्रधानमंत्री के मुंह से ट्रंप नाम नहीं निकला, उनके मुंह पे अमेरिका नहीं आया, उनके मुंह पे चीन नहीं आता है, बल्कि चीन ने पाकिस्तान का पूरा पूरा साथ दिया, ये सारी दुनिया कह रही है।
कि, और हमारा मीडिया, गोदी मीडिया भी कह रहा है कि हमने 2 देशों के साथ एक साथ जंग की। तो सवाल ये है कि हमारे जयशंकर साहब ये किस मुंह से कहते हैं कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए? किस मुंह से ये कहते हैं कि जो है वो चीन जो है वो हमारा दोस्त हो गया है? या तो वो सारी बातें गलत थी या ये सारी बातें। और आप कहते हैं कि भाई वो हमारे पाकिस्तान के लिए हम कोई चारा ही नहीं था हमारे शरण में आने के अलावा। अमित शाह, आपने शरण क्यों दिया भाई? उसके लिए चारा नहीं था, आपकी क्या मजबूरी थी? तो सवाल ये है जोशी साहब कि ये जो बुज़दिल लोग हैं ना, इनके सामने राहुल का जो ये निडर नेतृत्व है वो और ज्यादा उभर के बहुत खुल के आ रहा है। इसलिए कि जब अंधेरा गहरा होता है ना तो एक दिया भी जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी देता है। और आज की तारीख में जो है वो एक पूरा, अब देखिए एक और बात याद आ गई कि आज से 11 साल पहले जो है वो मनमोहन सिंह थे और ये थे हमारी सोनिया गांधी थी, उनकी उम्र और मोदी की उम्र, अमित शाह की उम्र 11 साल में पूरा उलटफेर हो गया। अब जो है मोदी जी को देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्टाइल बोलते हैं, एक बार नहीं 2 बार सर्जिकल स्टाइल बोलते हैं, ये उनकी उम्र का असर है। और अमित शाह है, उनका भी ऐसे ही हाल हो रहा है। इसके मुकाबले एक नौजवानों की पूरी टीम है जिसको कि ये लोग जो है वो हिजबुल राहुल कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन ये कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने, अखिलेश ने और बाकी लोगों ने जिस तरह से नौजवानों को आगे किया, पूरा राष्ट्र देख रहा है कि कहाँ नौजवान है, कौन लीड करने की ताकत रखता है, किसमें जोश है, किसमें जज्बा है, किसमें हिम्मत है और किसमें डर है, और कौन पानी पी पी के जो है वो 1.5 घंटा तक लोगों को खून करता है। ये सारी चीजें जो है वो लोगों ने देखी है। तो बहरहाल ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन की भी एक हद होती है, एक हद के बाद मैनिपुलेशन नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि अब इनके जो है वो मैनिपुलेशन की लिमिट खत्म हो गई है। शुक्रिया जी। सलीम साहब, बहुत तफसील से आपने आज के बात बताई। देखिए, आज जब पूरी राजनीति भीड़ से ताज बटोर रही है, राहुल गांधी ताज ठुकरा रहे हैं, यानी लोग नारा लगा रहे हैं हमारा राजा कैसा हो, करके लिए बोल दो। क्यों? वो जानते हैं जहां राजा होता है वह जनता सिर्फ प्रजा होती है, और राहुल गांधी राजा नहीं साथी बनना चाहते हैं।